बंदर का एक बार हमारे साथ वो बंदर लगातार कॉल कर रहा, देखा तो गैस की जैकेट में टाइगर बना है और बहुत देर बाद समझ में आया मैंने तू क्या बंदर बनेगा यार। हेलो यार, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:15 और मैं पहुंच चुका हूँ एंट्री गेट पे। भाई जाड़ों के दिन है आजकल, क्या है सुबह शाम सफारी हो रही है और जंगल में पूरा टाइम देना पड़ता है, तो भाई दिन में टाइम बच ही नहीं रहा बिल्कुल। थोड़ा देर टाइम बच रहा है, नहाना धोना खाना पीना उसमें निकल जा रहा है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल सोने लव यू भाई। आज जर्नी है हमारी ढेला, तो देखते हैं क्या माहौल मिलता है। और हमसे पहले कुछ गाड़ी जा रही है अभी अंदर। अभी क्या नाइट स्टे भी चालू हो गया है 15 नवंबर से। आपको पता है जंगल के अंदर जितने भी हमारे FRH होते हैं भाई वो सारे ही ओपन हो चुके हैं। तो जिनकी बुकिंग रहती है नाइट स्टे की वो तो 11 बजे से अपना जाने लग जाते हैं। और हमारा जो एंट्री टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 1:30 1:30 बजे का। सामने लगाते हैं गाड़ी, फिर बनाते हैं माहौल। ओके अजय बाबू, थोड़ा अभी हमारा ढेला ही है तो ग्रासलैंड की तरफ ना जाके हम डांस से शुरुआत करेंगे, ठीक है? कॉर्बेट को जज नहीं कर पाएंगे। मैं देखा यहाँ बहुत ऐसे इतने राउंड मार लेते हैं, पर जब मिलता है माहौल यहाँ का फिर वो माहौल और जंगल की खूबसूरती बार बार आने को मजबूर कर देती है। आना है वापस इस्रानी में ठहरना है, निकाला में रहना है। बिल्कुल। इधर ढेला का जो पीछे देखा था ये ढेला का FRH है। ढेला का FRH पास ही है। नेटवर्क में रहना है तो आप आराम से ढेला FRH रुको, पूरा नेटवर्क आएगा। अंदर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है ना, और बाकी जोनों में बिल्कुल नहीं है। निकाला में नहीं है। निकाला मतलब अगर बहुत इमरजेंसी है तो कहीं पे कुछ ऐसे पॉइंट स्टाफ ने भी अपने बना रखे हैं टिकाला कैंपस के अंदर ही, जहाँ पे फ़ोन रखो सिग्नल आते हैं, बात हो जाती है। और प्रॉपर इंटरनेट चलाना ये सब चीज़ें नहीं है। अभी शाम की सफारी का लास्ट का 1 घंटा वो ज़्यादा अहम रहता, पर कभी कभी किस्मत कुछ ज़्यादा ही साथ दे दे तो अपना पहले भी माहौल मिल जाता है पानी के पास ना, या कहीं शेड में बैठा हो ठंड में हो, ठंडक वाली जगह पे। जहाँ आप लोग रुके हो वहाँ पे हमारे एक बंगाल के गेस्ट आए थे, 8 दिन तक रुके। वहाँ के ऑनर उन्हें इस पॉइंट पे लेके आए। ये पॉइंट विलेज से आप इस पॉइंट तक आ सकते हैं पैदल। और इन्होंने इत्तेफाक से आगे एक उस रोड में आगे देखा फायर लाइन में, उन्हें टाइगर क्रॉस होते हुए दिख गया। पहले ही विजिट में सोचो, अब उन्हें लगे कि रोज दिखता होगा और रोज आके खड़े हो जाए, वो मिला ही नहीं फिर दोबारा। तो उस दिन टकरा गया अचानक। ढेला में है। ढेला से जब हम झरना जा रहे हैं ना, बस वही पार्ट में जो स्प्रिंग वाटर है वो है। बाकी ढेला के बीच में कोई प्रॉपर रिवर नहीं है। स्रोत हैं छोटे छोटे, बट वो सूख जाते हैं ना, हल्के फुल्के हैं जो वहाँ पे पीछे। इधर रिवर बेड का एरिया दूसरा मिलेगा हमें, जहाँ पे हम उतर सकते हैं। ढेला में एक पॉइंट है जहाँ पे उतर सकते हैं ना, यहाँ पे कैंटीन नहीं है झरना की तरह, उतर सकते हैं, उस एरिया में मिलता है। पर स्प्रिंग वाटर सूख गया है, तो इसीलिए मैनमेड वाटर बॉडी में ढेला में अच्छी साइटिंग मिल जाती है। मेटल रोड के किनारे एक वाटर बॉडी है, या ये वाटर बॉडी पे तो बहुत अच्छा बाग मिला है। ये इसमें बहुत क्लोज, बहुत पास है वाटर बॉडी, ये तो मैन मेड है। It's also very beautiful. एक मेल था जो ज़्यादा दिखता था लास्ट ईयर, इतना दिखा कि मतलब उसने मानसून में तक साइटिंग दी, बरसात में भी लगातार हेड ऑन चलता हुआ आ रहा है। अधिकतर आप नेशनल पार्क जाएंगे मेल की साइटिंग कम होती है, फीमेल ज़्यादा दिखती है। ये मेल इसलिए दिखता था क्योंकि एक तो इसने बचपन से ही गाड़ियाँ देख ली थी। ये जिस टेरिटरी में पैदा हुआ वो पूरा टूरिज्म वाला एरिया था, तो वो गाड़ियों से यूज टू हो गया, तो अच्छा दिखता था। अच्छा दिखने के कारण टूरिस्ट ने नाम दिया उसे भोला। मतलब बहुत अच्छी साइटिंग। ऐसा बोलना कि ढेला आओ तो नंबर 1 पे चल रहा था, ढिकाला के बाद आदमी ढेला ही आ रहा है, वो ऐसे शॉट दे रहा था। फिर क्या हुआ, उस मेल का ये सीन था, जब वो मूवमेंट करता था तो उसके माहौल से बाकी दूसरा वाला मेल भी मूवमेंट करता, वो थोड़ा लचक के चलता है दूसरा मेल, और एक फीमेल है जिसके साथ बच्चा वो भी मूवमेंट करती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टकरा जाते थे। बट अभी क्या हुआ, इस साल उसने एकदम आना बंद कर दिया इधर मानसून के बाद। उसने अब वो बड़ा हो रहा है तो अपनी टेरिटरी भी बड़ी कर रहा है, वो दूसरे एरिया में निकल गया। इधर कम आता है, इधर दूसरा मेल है, फिर वो फीमेल और उसका बच्चा, उसकी साइटिंग है। और होने को यहाँ पे और भी टाइगर है, जैसे एंट्री गेट के पास से क्रॉस हुआ ना एक दिन, तो यहाँ पे और भी है, बट इनकी साइटिंग रेयर है, रैंडम है। ये इसका, हाँ ये इसका डेंस वाला रोड लिया है मैंने, बाकी इसका सारा जो पार्ट है वो ग्रासलैंड वाला है।
और धेला थोड़ा क्षेत्रफल वाइज भी छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे 15 गाड़ियाँ ही आती है बस, ओनली 15। यहाँ पे जो मिलेगा डेंस वाला वो मिलेगा आपको साल का, ये सारा साल का जंगल है। ऐसी पहली गाड़ी थी, आगे कहीं किंग कोबरा दिखा था। और जो 7 मिनट की स्लॉथ बियर की साइटिंग है हेड ऑन आते हुए, वो इसी जोन की है। तो फायर लाइन का जो काम करते हैं ना, नहीं फायर लाइन नहीं, ऐसा क्या होता है उत्तराखंड में सुना होगा आपने, फायर लाइन तो जंगल की आग पे काबू पाता ही है। जैसे ये है रोड है, ये भी एक तरीके से फायर लाइन ही है। ये गर्मियों में इधर की आग इधर नहीं आएगी। काफ़ी ज़्यादा आग लग जाने की वजह से बार बार उत्तराखंड के जंगलों में तो एक नया ट्रिक अपनाया गया जिसे बोला कंट्रोल बर्निंग। कंट्रोल बर्निंग मतलब जैसे फरवरी मंथ से पतझड़ शुरू लगभग हो जाता है, गवर्नमेंट फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में ही जंगल में खुद आग लगा देगी, क्योंकि इस टाइम पे पत्तों का लेयर ये रहेगा। अगर इस लेयर में आग लगाएंगे तो एक तो पेड़ नहीं जलेंगे, सुबह शाम की ठंड है, आग पे काबू भी पा सकते हैं। और जो उस टाइम में रेप्टाइल सारे अंदर रहते हैं ना, तो वो भी नहीं मरेंगे। वही राख एकदम खाद एकदम ग्रास वगैरह बढ़िया आएंगी। अगर उस लेयर में आग ना लगाए, वही लेयर मई जून में इतना बड़ा हो जाए और उस टाइम पे आग लगे तो फिर बारूद का काम करती है, तो जंगलों में ज़्यादा आग लग जाती है। मिक्स फॉरेस्ट होने की वजह से हमारे यहाँ पे अधिकतर आपको जंगल एकदम सूखा नहीं मिलेगा। जैसे कहीं पे साल का फॉरेस्ट की तो खासियत है, साल के जंगल में तो आपको पूरा पेड़ गंजा मिलेगा ही नहीं। इसमें जब पतझड़ होता है साथ साथ नई लिप्स की आती है। ये नेचुरल ट्री है और इतना अच्छा है कि अपने साथ साथ औरों को तो ग्रो करता ही है, पर रेनिंग सीजन में पानी का स्टॉक भी कर लेगा। और जब गर्मियाँ आती हैं तो रिलीज़ करता है समर आने पे, एक टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है साल का पेड़। हमारे यहाँ पे कहावत है इस पेड़ का, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, 300 साल एज माना जाता है। और आयरन वुड बोला जाता है, काफ़ी मजबूत पेड़ है मतलब साल का। और बाकी अगर जैसे टीक का कहीं पे प्लांटेड है टीक, तो टीक का जंगल होगा तो एक साथ टीक ही होगा, उसमें पतझड़ आएगा तो साफ आपको पता चलेगा ना। और बाकी जो हमारा और नेचुरल फॉरेस्ट है, जो मिक्स फॉरेस्ट है, तो उसमें अलग अलग प्लांट है ना, किसी में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, किसी में नए आ रहा है, तो एकदम आपको सूखा नहीं मिलेगा मिक्स फॉरेस्ट हमारा। ये दिन में टाइगर का मूवमेंट बहुत कम का होता है ना, नाइट में रहता है, पूरे पूरे जंगल में चलता है। तो दिन में फुटप्रिंट से फॉलो कम किया जाएगा, थोड़ा वाटर बॉडी चेक करते हुए ले चलेंगे। जहाँ जहाँ पे स्प्रिंग वाटर बॉडी तो यहाँ पे है नहीं, खैर दूर दूर तक। तो पेड़ गिरे हैं, मतलब फॉरेस्ट को इतना रॉ रखती है कि यहाँ पे कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी तक सड़ रही है। चाहे तो गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े पेड़ों को बेच के आराम से रेवेन्यू ले सकती है, तो पूरे जंगल का बता रहा हूँ, गिरा हुआ पेड़ तक नहीं उठाते हैं। तैयार रखो, हाँ बहुत अच्छा है उसका, नहीं तो फिर इतने में तो निकल जाएगा। चलना पड़ेगा, ये सामने है देखो, आगे ग्रास है, नहीं आ रहा, मुँह उठा रहा है ना, खा पी के तंदुरुस्त। तो बैक करो, नहीं चेहरा में चाहिए। मुझे बाइनोकुलर देना अपना। ये दे रहा, अब देख रहा, देखो उस तरफ का मतलब इधर ऐसे इतने ज़्यादा ट्रैक नहीं है ना। अगर इधर निकल गया तो यूपी निकल गया, फिर समझ लो। टाइगर चला है ये वाला, ये नहीं, ये तो इंसान का चला है, ये चला है ना टाइगर, ये टाइगर है ना, वो लगा है ना, वो शॉप में ज़्यादा, ये देखो ना, ये बट ये मुझे लग रहा है सुबह के हैं, उस तरफ गया पीछे की तरफ सुबह के हैं, सुबह के। ज़्यादा फ्रेश ही है क्योंकि नहीं ये क्योंकि कुछ जगहों पे पैदल चलने वालों के पैरों के निशान से दबा हुआ है ना, तो फॉरेस्ट वाले चले हैं ना इसमें पैदल, उससे उसका पैर दबा हुआ है, समझ रहे? तो इसका मतलब ये मॉर्निंग का होगा, दिन में उन्होंने काम किया होगा। ये हमारी फीका चौकी है, इससे नीचे जाना अलाउड तो नहीं, इससे थोड़ा आगे तक जाना अलाउड है, उतरने वाला एरिया, बट उधर कुछ ज़्यादा खास बेनिफिट है नहीं। तो घूमते हुए हम ग्रासलैंड की तरफ निकलेंगे। टस्कर का तो पता है कि टस्कर है वहाँ पे, यहाँ पे बैठा हटा तो नहीं, मुझे झाड़ में। देखो पहले उसको देख लेते, ये लगे हैं कैमरा, वो आगे टस्कर, शूट बहुत अच्छा शॉट दे रहा है, रिवर्स ले लो थोड़ा, ये तो कट गया।
नीचे वाली में आया हुआ है। इसको फेस कर इधर आएगा ना वापस। गाड़ी आगे करो। आगे ले लो गाड़ी। सर थोड़ा गाड़ी आगे ले लो। रोड आएगा। सर थोड़ा आगे ले रहा हूँ। रोड आने की सोच रहे हैं। आगे बैंड पे लगा रहा हूँ ना। रुको 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 उसको मौका दो ना। कैमरा भी है ना उधर। घुस जाएगा। फिर जाएगी नीचे रोड में मिलेगा। रुको मिला तो सही। बट हेड ऑन शॉट मिल रहा था फेस। एडवांस नहीं मिला एक भी। नहीं मिला, फेस का मिल रहा था क्लोजअप। मुझे लगा और चलेगा ना रोड पे। बड़े नया टस्कर है। अरे बहुत दौड़ा मुझे इसके पास आने से डर नहीं था। मुझे था कि थोड़ा दूर डिस्टेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छा मिलेगा टस्कर। ये अचानक भी आ सकता है ना, फिर दौड़ेगा तो। कैमरा है एकदम भगाऊंगा फिर संभल लेंगे। ये सीरिया में नया है। भैया आप बचे थोड़ा। गुरु जी बस नया टस्कर है ना। नया है हमारी गाड़ी ऐसा इतना यूज तो नहीं है। दौड़ा देगा अभी। पंजे कहाँ तक है? हाँ मारा है। ऊपर नहीं लिया तुमने भी? चलो फिर चलो यार, मैं तो इधर से ये सही मिला। देखो हैबिटेट सुजुकी है, तो ये हैबिटेट के साथ ये सही मौके में सही जगह मिल गया टस्कर ना। ऐसा ना ये इतना वो नहीं है अभी, मुझे लग रहा ना नया भी है ना तो एकदम से यार धोली धोल कर गया यार। आ गया गाड़ियाँ देख रही हैं। टाइम तो उसने बहुत दिया, खड़ा भी रहा सामने से। और जब अपनी सूंड उसने यूं की एक अलग तरीके का था, उससे मैं देखा ये सारे जो कैमरे लगे हैं सारे टाइगर काउंटिंग कैमरे हैं। ओके, ये जो लगे हैं ना आमने सामने, हाँ ये उन्हीं एरिया में लगते हैं जहाँ पे ज़्यादा टाइगर साइटिंग का माहौल मिले इन्हें। एक तो नीचे हो गया, बताना पड़ेगा।
हाथी ने कर देते हैं ना नीचे। बाकी सारा बेर लगे हैं आजकल। समर में तो पानी के लिए भी इधर बड़ी वाटर बॉडी है। इन एरियो में इसलिए कैमरे लगे हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग वाले एरिया। गवर्नमेंट भी कैमरे वहीं लगाती है जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो ना। एक चक्कर कर लेते पहले रिवर तक चेक। अब हम आ गए मेटल रोड पे, याद आ रहा जो हम परसों झिरना जाने में यूज़ कर रहे थे ना, वो ये मेटल रोड आ गई है। थोड़ा सा आगे तक चेक कर लेते हैं रिवर तक, फिर दोबारा बैक जाएंगे, ऊपर का ग्रास लैंड चेक करेंगे और फिर खड़े होंगे पीछे। और इससे इधर को नहीं जाएंगे, जा सकते हैं जहाँ पे चौकी है ना, जहाँ पे हम झिरना की एंट्री कराते हैं वहाँ तक जा सकते हैं, बट अभी हम ऊपर का ग्रास लैंड देखते हैं। रोड पे कब्जा कर लिया बंदरों ने। नरेंद्र मोदी बेयर ग्रिल्स के साथ कहाँ पे आए थे? कौन सी डिकाला, हाँ? निकाला। डिकाला। भाई साहब जो हेड ऑन आया बंदा। हाँ, जय हो माता रानी। इधर भी कभी माहौल मिल जाता है पानी में, पानी वाला एरिया देखिए। शांत है, शांत है अभी। चलो। बैठे हैं, पत्थर ऐसा लगा था, पता नहीं क्या। और बैग लो। देख लो, चलो चलो भाई। वाटर बॉडी है ना, तालाब है। ग्रासेस से दिख नहीं रहा आपको। बैठा होता तो फिर सीट के ऊपर खड़े होकर शॉट लिया जा सकता है उसका। दौड़ना जाएगा ले लो, खड़े होके ले लो। टाइम देगा पर ये इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा। ये चला है टाइगर ये सुबह ना, दिन में देख रहे हो? ये दिन में चला। हाँ, ये दिन में अलग ही दिख रहा है टायरों के ऊपर। जो उस समय गाड़ी हमें बता रही थी पंजे हैं जिसके, ये चला है। आगे की तरफ वेट करेंगे इसका। इस ट्रेल की बात बता रहे थे हम जिसमें हम कहते हैं टस्कर और टाइगर एक फ्रेम में नहीं आ रहे ये वाले। थे। ये ट्रेल थी, वो कोने से आ रहा था टाइगर। और कहीं बस आपके मतलब दूर है तो ऊपर का ग्रासलैंड सर्च करते हैं, नीचे का ग्रासलैंड सर्च करते हुए एक पूरा राउंड और मारते हैं डेंस का। ठीक है, साल फॉरेस्ट से निकल के इधर निकलेंगे, फिर देखेंगे क्या माहौल है। फोकस रखना होगा, कॉल यहाँ सामने ही हो रही है, जहाँ पे लांटाना है ढलान के बाद। कॉल था क्या फिर? इधर को हो रही कॉल, आगे को बढ़ रही ना पानी की तरफ को, या फिर रोड की तरफ को। ये भी एक बढ़िया है ना आने की। नदी पे जान दो मुझे, रुको, नदी पे जान दो। चलो नदी पे। और आगे ले लेते तो ठीक था।
तो या ना ना चलो जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। कहाँ पे कह रहे हो? What is this? कौन सी वर्ड है ये? चेक मत करो। राउंड मार लेते हैं फिर। ठीक है। उस एरिया की अपडेट नहीं ली है ना बहुत देर से, साल फॉरेस्ट की। पाँचो कहाँ पे है? चले गया आगे टस्कर पीछे रोड में आ गया। बहुत दूसरा है सर, दूसरा और लंबे लंबे दांत है, सबसे लंबे दांत है सर। हटू 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 नहीं, भालू वाइल्ड बोर। देखना अब, देखना अब, देखो यहाँ से लो आ रहा है कुछ। हाँ रिकॉर्ड शॉट ले लो ना। फोटो से बोल देना मुर्गी बोल रहे हैं ना। अरे बावड़े हैं, जाओ 10 करके पीछे दौड़ो। उसी वाले रेस्टर की गंद सूंघ के जा रहा है उधर। जरूरत है चिड़ियाओं की तो चिड़िया नहीं मिल रही। इसने गाड़ियाँ दौड़ा रखी है मुझे लगा। बस आगे जाके देखें घुमाने। ले लो, उसी देर में तो कर देगा काम। चलो I don't know that. गाड़ी शेक हो रहा है। अभी लो, अभी लो। चल वाह क्या शॉट। नहीं आया, वही है वही है। शॉट एक भी निकाला बीच में जो चार्जिंग का था इनका आता है। अरे यार गाड़ियाँ दौड़ाई होंगी ना हाथी ने। 100%। हाँ जी वाइल्ड बोर बड़ा भौंक रहा है। जर्मन शेफर्ड कुछ है क्या? दिखा फाइनल। पुम्बा आ गया, पुम्बा।
वो बंदर कर रहा है उसको देख के कॉल, ट्रिपल सेपर्ड को देख के। बुम्बा आ गया सर। ऐसे एक बार हमारे साथ हुआ था, कंपनी फॉरेस्ट में थे और कॉल चालू हो गया बंदर का, एकदम मस्त कॉल आ रहा है। हम लोग भी अंदर चले गए, वेट कर रहे हैं। सामने से देखा तो डोमेस्टिक कुत्ता अंदर आ गया, उसको देख के चालू हो गया। और बंदर का एक बार हमारे साथ वो बंदर लगातार कॉल कर रहा, देखा तो गैस की जैकेट में टाइगर बना है। वो बहुत देर बाद समझ में आया, मैंने तू क्या बंदर बनेगा यार। सनसेट ब्यूटीफुल। हाँ लेना है? फोटो ले लो। सूर्य देवता। बस हाँ डेफिनेटली आपको नहीं पड़ेगा। अभी अभी हुई क्या? ना ना ये सुबह की है। हम इधर को आए नहीं है ना, हम वहाँ से सीधे चले गए थे ना। सीधी रोड है, सागवान के पेड़ है ना। बहुत मस्त है ये पार्क, बहुत अच्छा है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए भैया, आगे आपका एग्जिट। इस ट्रिप में आपको वनराज तो नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। गजराज का माहौल अच्छा मिला। भैया का अप्रैल में कर रहे हैं डन। क्यों भैया? यस यस नाइट स्टे 100%। का पार्क बहुत खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया युवराज के साथ। थैंक यू। वेलकम सर।